नॉट मैन, उनको लगता है कि अच्छी दाढ़ी रखने से या मैस्कुलिन होने से मैन होते हैं। मतलब आई स्टडी इन एनसीए, तो वहाँ पे मेरे अराउंड अगर लड़के कोई नेल पॉलिश लगाते हैं लाइक ओ यू नॉट मर्द, व्हाट द फक इज़ मर्द देन? मर्द इज़ नॉट सपोज टू बी मर्द, उसकी हरकतों से पता चलना चाहिए कि ही इज़ मर्द। तो दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर जस्ट बंच ऑफ लूजर्स। गंदी सोच है, उनको होना ही नहीं चाहिए, जहाँ देखो मार दो। दिस काइंड ऑफ थिंग शुड हैपन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। अब जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से, या मतलब हम क्यों बच्चियों को अंदर रखें? मतलब हम लोग 70 साल पहले होते थे कि बच्चियों को अंदर रखो और लड़कों को बाहर जाने दो। ये गलती औरतों की भी होती है कि वो अपने छोटे लड़कों को, जब वो कोई गलती करते हैं तो उनको इंस्टेड ऑफ कि आपने ये नहीं करना समझाने के बजाय उन्हें कुछ नहीं होता, लड़का है, लाइक व्हाट इज़ दिस? जनाजा निकल गया इनकी मर्दानगियों का। गैरत नहीं है इनमें, बिल्कुल भी नहीं है। बेगैरत होकर बैठे हुए हैं। मर्दों को पैदा नहीं करना पड़ता ना औलाद को, उनको क्या पता हो कि एक बेटी की क्या इज्जत होती है। बेगैरत मर्द कुछ नहीं जानते, जस्ट अपनी हवस पूरी करना जानते हैं और वो करते हैं। आर यू सेफ? आर यू सेफ? मर्द और उनकी नज़रें, उनकी निगाहें कहीं पे भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ती, हमारा पीछा करती रहती हैं। मैं एक बात बता दूं, मैं 5 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची की ना ब्रेस्ट होती है नजर आने वाली, ना उसकी बैक साइड होती है नजर आने वाली। भी नहीं है, मगर शैतान जो बरगला रहा है ना, इंसान खुद शैतान है। मैं खुद शैतान हूँ, मेरे अंदर का जो शैतान है वो नहीं मर रहा। मेरे अंदर का शैतान वो नहीं मर रहा। ये निमरा मेरे सामने खड़ी है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यार देखो कितनी खूबसूरत लड़की है, यार क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। समझ गए मेरी बात? मेरी अपनी बेटी खड़ी होगी तो फिर मेरे क्या ख्यालात होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? अब तो लोग बेटियों के साथ भी रेप कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हो रहा है ना, हो रहा है। इसीलिए अब मैं बड़ी पीछे जाऊंगा 1400 साल पहले। अब सुन ले इस बात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया इस को कि बाप बेटी के साथ बैठे। दो औरतों का इकट्ठा सोना मना फरमाया, दो मर्दों का इकट्ठा सोना बैठना मना फरमाया। क्यों फरमाया? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी हज़रत बीबी आशा सलामुल्लाह अलैहा के पास बैठे हुए थे, रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये कपड़ों का मामला नहीं है, कपड़े हर जगह पे हर तरह के होते हैं, ठीक है? ये सिर्फ इनकी सोच है। इनको दे जस्ट नीड अ पीस ऑफ मीट दे कैन फक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आई डोंट नो, आई एम लाइक एज अ वुमेन आई एम नॉट सेफ इन दिस कंट्री एज वेल। तो कोई भी आई गेस सेफ नहीं है। इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेन्स, मेन के लिए भी। मेरे अराउंड जितने भी लड़के हैं, मैं उनमें से बहुत सारे ऐसे को जानती हूँ जो लड़के होके भी इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। तो इट्स नॉट ओनली कि औरत का हो रहा है, इट्स द थिंग कि छोटे बच्चों को ही बताना शुरू करते हैं। छोटे बच्चों के सामने किसी इन चीज़ों का नाम नहीं लेते, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते। जब बाहर के मुल्क में बच्चों को बताया जाता है 14-15 साल के, 13 जब वो बड़े हो रहे होते हैं, जब उनकी ग्रोइंग एज होती है, तो उनको बताते हैं कि दिस इज़ दिस, यू हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस। तो अगर हम अपने छोटे बच्चों को ही लाइक ऑब्वियसली स्मॉल पौधे को ही अगर अच्छी ग्रोथ दें, उसको अच्छा। रेपिस्ट को देकर सीधा गोली मार दो, सीधा। यही इनके लिए कानून होना चाहिए। इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए कि इनको जेल इतने साल की होगी तो ये हो गया, ये वो हो गया। नहीं, सीधा गोली मारो ताकि दूसरों के लिए इशारा बने, जो भी है। जब तक किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती, जब तक ऐसे ही सरेआम इस तरह के दरिंदे घूमते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ना कोई लड़की सेफ़ है, उनको ये शर्म नहीं आती कि हमारी अपनी बहनें भी बाहर जाती हैं। लेकिन जो बगैरत हैं, उनमें गैरत कहाँ से आएगी? अपनी बहनों को तो घर में कैद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बचा नहीं सकते। शायद वो ना कह सकें, लेकिन उनकी दरिंदगी का शिकार वो भी हो सकती हैं। आपको कोट करूँ, एक ऐसा वाक़या आया कि बच्चा 5 साल का बच्चा वो दूध देने वाला मेरे पास आता था, इधर ऑफिस में आके रोने लग गया। यार क्या हुआ है? बाबूजी बस मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। यार क्या हुआ है? सच बात बता रहा हूँ। मैं क्या हुआ है? कहते मैं घर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा बच्चा बीवी के ऊपर लेटा हुआ है, माँ के ऊपर लेटा हुआ है। बेटा 5 साल का बेटा माँ के ऊपर लेटा हुआ है, वो भी बेहोश पड़ी है, सारा कुछ, बच्चा भी सो गया हुआ। उठाया उसे, उठा के उसने, माँ ने क्या कहा, ये अल्फाज थे, इसको हरामजादे को 1 मिनट में मेरी नज़रों से दूर कर दो, इसको गोली मार दो जाके। 5 साल के बच्चे को? 5 साल के बच्चे को। मैंने कहा हुआ क्या है? अब आगे उसने जो बात मुझे बताई, आप बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, उसने बात बताई
कि ये मेरे साथ प्यार कर रहा था। मैंने कहा मेरा बेटा है, बच्चा है, मासूम बच्चा है, कोई बात नहीं। लेटते 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 मेरे ऊपर तक आ गया। फिर कहने लगा, इसने मेरे औजार बंद को लगा के खोला, खोल के कहना कार को खोला। खोल दिया, खोल के कहता अम्मी आज मैं तुम्हारे साथ वही काम करता जो अब्बू रोज करते हैं। क्या बात करते हो, ये घरों में ऐसे हो रहा है। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के झंडे में 2 कलर है, ग्रीन एंड वाइट, ओके। एंड द वाइट स्टैंड फॉर माइनॉरिटीज़, हम कभी उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। ग्रीन स्टैंड फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। और इस्लाम इज़, मेरे ख्याल से इस्लाम इज़ वेरी मॉडर्न एंड इट्स नॉट ओनली लाइक कि दुपट्टा करो। सूरह निसा में औरत के पर्दे से पहले मर्द को कहा गया कि अपनी नज़र झुकाए। तो इट्स स्टेटिंग द फैक्ट कि पहले आप अपनी नज़र झुका लें। और ऑल्सो लड़कियों को भी चाहिए कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और जो सूरत हाल आजकल चल रही है इंडिया में, एशिया ममालिक में चल रही है, मेरा नहीं ख्याल हम निकल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ा ये कॉर्नर पे मैंने रात को, जब मैं लेट आवर में गया उस दिन आप गई, मैं लेट आवर गया, बारिश हो रही इधर, ये क्या हो रहा है? कौन था? तो एक लड़की लड़का, इतनी सी लड़की, इतनी सी, आप कहते 10-10 सब 12 मस्ती है की वजह क्या है? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर रेप केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक वक्त था जब हम सुनते थे कि शादियों का सीज़न आ गया, लेकिन अब जिस तरीके से रेप्स हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे रेप्स का सीज़न आ गया है। चाहे वो कोई छोटी बच्ची हो, चाहे वो कोई जवान बच्ची हो, चाहे वो कोई 70 साल की बूढ़ी औरत ही क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेप केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आज से कुछ दिनों पहले का वाकया है, पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर सर गंगाराम अस्पताल के अंदर 5 साल की बच्ची का रेप किया गया। वहां पर झाड़ू पोछा करने वाले इंसान ने, उनकी अपनी मैनेजमेंट ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। और उसके बाद ये दिखाई दिया गया, हैरत की बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल लेडी डॉक्टर्स ने ही एहतजाज किया और कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने ही एहतजाज किया। उस अस्पताल के सिर्फ फीमेल्स ही हमें नज़र आया कि वही बाहर निकल कर एहतजाज कर रही हैं। मेल डॉक्टर्स या मेल्स वगैरह कोई यहाँ पर नज़र नहीं आए। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर अगर कुछ रिलीजियसली कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी इशू होता है तो यहाँ पर रोड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एहतजाज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, धरने होते हैं, सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब किसी लड़की का रेप होता है तो उसके लिए इंसाफ के लिए बाहर क्यों नहीं निकलते? क्या पाकिस्तानी मर्द जो अपनी मर्दानगी का ढिंडोरा पीटते हैं, अब उनकी मर्दानगी कहाँ पर है? जब एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और कोई बाहर निकल कर प्रोटेस्ट नहीं कर रहा और इवन जो कल्प्रिट है उसको भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, आए जानते हैं अवाम की राय। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें निमरा, बात यह है कि आप भी सारा दिन फील्ड में रहती हैं और ये कोई नई बात नहीं है। ये कौन सा कोई पहली दफ़ा हुआ है कि जिसके ऊपर वो कर रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसमें देखना ये है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। कैमरे लगे हुए हैं, सिटी कैमरे वो लगे हुए हैं, सब कुछ लगा, सेफ सिटी भी होगा, सब कैमरे हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए हैं। तो बात यह है कि अभी वो उसको पकड़ा किसने है? अगर बच्ची के साथ 5 साल बच्ची की माँ ने पकड़ा है, की माँ ने पकड़ लिया जाके। अब बात वही आएगी कि आया बच्ची की माँ ने पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है या वैसे दौड़ पे पकड़ा है? रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं उधर, एमएस क्या कर रहे हैं उधर बैठ के, डीएमएस क्या कर रहे हैं उधर बैठ के, ठीक है या नहीं? सार सीसीपी ऑफिस है, बिलाल सदीक के म्याना साहब वहाँ बैठे हुए हैं, सेफ सिटी है वो कुर्बान लाइन में, वहाँ सारे सेफ सिटी है। ये चेक करें ना क्यों हुआ ऐसे, किसने किया है, तो उसे गिरफ्तार करें। कौन बंदा इन्वॉल्व है? खाली वो अकेला नहीं होगा, स्वीपर खाली अकेला नहीं होगा, किसी ना किसी की पुश्तपनाही ज़रूर हासिल होगी उसे। मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा, 5 साल की बच्ची का रेप, वैसे अगर यहाँ पर कोई रिलीजियस बात हो जाए, पूरे रोड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, हर जगह धरने, हर जगह एहतजाज और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई होती है। लेकिन वहीं पर मैं देख रही हूँ कि जब एक 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है, सिर्फ फीमेल डॉक्टर से एहतजाज कर रही हैं। इंसानियत मर गई है, मर्द कहाँ है? इंसानियत मर गई। पाकिस्तानी कौम बड़ी बेहिस हो चुकी है, गैरत मर चुकी हुई है। वो किसी गरीब आदमी की बच्ची होगी ना, किसी गरीब आदमी की, किसी ना किसी बेचारे क्या कहते हैं उसे, कोई सौदा बेचने वाला, कोई रेडी बान होगा, कोई ना कोई होगा, उसकी बच्ची होगी। इसलिए अब क्या होगा, क्या इज्जत गई उसकी इज्जत नहीं गई। सॉरी, मैं यहाँ मेंशन कर दूं, रेप होने वाले की इज्जत नहीं जाती, रेप करने वाले की इज्जत जाती है। नहीं 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 नहीं, करने वाले को कुछ नहीं होगा, उसकी क्या इज्जत जाएगी, उसको तो कुछ भी नहीं होगा। यही तो
हमारे सोसाइटी की खराबी है। यही खराबी है, यही तो बातें आपके साथ अक्सर ये बातें होती रहती हैं कि रेप करने में कोई इज्जत नहीं जाएगी। मैं आपको 30-40 साल पहले एक बात, ये डलौदी शूज़ वाले हैं, ठीक है या नहीं? डलौदी शूज़ वालों की बीवी ने कत्ल करवा दिया जावेद को, डलौदी शूज़ के मालिक को। बड़ा अच्छा नेक आदमी था। क्या हुआ? वो शनाज को जनाब फारग कर दिया गया, उसे पकड़ा गया। थोड़ी देर गुजरे जनाब अली, कितना देर गुजरा, साल 2 साल पर क्या बात, 7 बहनें थी। अब उसका जिसके साथ हुआ उसका नहीं, सातों का सातों रिश्ते नहीं आज तक हुए, 40 साल गुजर गए हैं। करने वाले का कुछ भी नहीं जाएगा। अब वो कह देंगे कि ठीक है जी, वो इंक्वायरी की है जी, नहीं जी गलतफहमी की बिना पर जी कोई और बंदा था, शराहत नहीं हो सकी। पुलिस ने क्या करना, अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या, नहीं शराहत ही नहीं हो सकी जी। माई से जाकर रातों रात उससे जाकर कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा। बताइएगा, मर्द हजरात क्यों नहीं निकले? रेप हुआ 5 साल की बच्ची के साथ, मर्द क्यों नहीं निकले? नहीं निकलेंगे। पाकिस्तानी कौम है, बेहिस कौम है, बेहिस कौम है, ये कभी नहीं निकलेंगे। ये इसका मतलब है कि यहाँ के मर्द रेपिस्ट को डिफेंड कर रहे हैं, ना बाहर निकल कर करते हैं। मैं आप इधर खड़ी हैं, माल पे खड़ी हैं, मैं सामने ऑफिस है मेरा, माल पे खड़ी हैं, यहाँ आप खड़ी हो जाए। वो बेचारा बीमार आदमी कोई ऐसा गुजरेगा, हाथ देगा ऐसे मोटरसाइकिल, कोई नहीं उसके पास खड़ा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। एक लड़की को खड़ा कर दें, एक औरत को दुपट्टा लाल दे के उसको खड़ा कर दें, यानी 15 आदमी ब्रेकें मार के जाएंगे। ये मर्दों की असलियत है, मर्दानगी ये है। तो फिर इतने मर्द क्यों बनते हैं जब एक 5 साल की बच्ची के लिए बाहर नहीं निकल सकते? सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स और कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ गई मर्दानगी भाई साहब, कहाँ गई मर्दानगी? करे ना, आए ना चीफ मिनिस्टर, आए इधर, आए आके देखे उसको, आए लेटर लिख दिया है उनको, हैं? लेटर लिख दिया है उनको। लेटर तक की बात होगी, इंक्वायरी हो गई जी, बना दिया जी, कमेटी बना दिया जी। वो कमेटी बनेगी, कमेटी बनते बनते 6 महीने गुजर जाएगी। जनाब अली रातों रात जाके उस औरत बेचारी को दबाया जाएगा, उसको प्रेशराइज किया जाएगा, उसे कोई 2-4 लाख रुपए, मैं ये सच बात कह रहा हूँ, किसी की इज्जत नहीं गई। वो बेचारी के 2-4 लाख रुपए उसे दे दिया जाएगा, उसे खामोश करा लिया जाएगा। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या हो रहा है? किसी की इज्जत महफूज है? किसी की इज्जत महफूज नहीं है इधर। वो तो छोटी बच्ची है। यहाँ लड़कियों की क्या बना था मुल्तान में जो वाक़या हुआ था, क्या बना? कुछ बने? यूनिवर्सिटी के अंदर जो मामला इतना बड़ा हुआ था भावलपुर में, कोई बने? कोई आई सामने बात, कोई तहकीकात हुई है? काड़ा यूनिवर्सिटी है, काड़ा यूनिवर्सिटी, काड़ा यूनिवर्सिटी देख ले, तो वो आपसी- बड़े लोग थे। वो तो आपस की रजामंदी से कर रहे थे ना। तो रजामंदी हो या ना, अगर रजामंदी भी हुई है। अच्छा, एक मुझे यहाँ पर बात बताएगा, हमारे मुल्क के अंदर अब 15-15 दिन के बच्चों का भी रेप होने लग गया है। क्या वजह है? क्या वजह है? लड़कियों का रेप हो रहा है, क्या वजह है? 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की एज मैटर नहीं कर रही, अब सिर्फ औरत का स्ट्रक्चर मैटर कर रहा है। क्या वजह है? वजह आप पीछे जाएं, बैक पे जाएं ना, हो क्या रहा है? ये पीछे कोई ना कोई माफिया है, कोई ना कोई माफिया है। पहले हम सुनते थे शादियों का सीजन आ रहा है, अब हम सुनते हैं रेप का सीजन चल रहा है। भाई क्या है ये अब चलता ही रहेगा, इसलिए किसी को सजा हुई नहीं, किसी को सरेआम कोड़े लगे नहीं। जियाउल हक ने मजांग अड्डे पे कोड़े मरवाए, सरेआम कोड़े मरवाए, फांसी दी थी, आई नो। आप फांसी दी, सब कुछ हुआ, रुक गया काम, रुक गया ना। 11 साल वो रहा, कुछ नहीं हुआ। ये सरेआम उसको पकड़े, नो FIR, नो तहकीकात, नो कोई ऐसी मर्द क्या मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हमारे जो मर्द हैं माशरे के, बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्या मसला क्या है ये बताएं। मैं एक बात बता दूं, मैं 5 साल की बच्ची है, बात सुन लो। 5 साल की बच्ची की ना ब्रेस्ट होती है नजर आने वाली, ना उसकी बैक साइड होती है नजर आने वाली। भी नहीं है, मगर शैतान जो बरगला रहा है ना, इंसान खुद शैतान है, मैं खुद शैतान हूँ। मेरे अंदर का जो शैतान है वो नहीं मर रहा, मेरे अंदर का शैतान वो नहीं मर रहा। ये निमरा मेरे सामने खड़ी है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, यार देखो कितनी खूबसूरत लड़की है, यार क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। समझ गए मेरी बात? मेरी अपनी बेटी खड़ी होगी तो फिर मेरे क्या ख्यालात होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? अब तो लोग बेटियों के साथ भी रेप कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो हैं? रहा है ना, हो रहा है। इसीलिए अब मैं बड़ी पीछे जाऊंगा, 1400 साल पहले। अब सुन ले इस बात को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया इस को कि बाप बेटी के साथ बैठे। 2 औरतों का इकट्ठा सोना मना फरमाया, 2 मर्दों का इकट्ठा सोना बैठना मना फरमाया। क्यों फरमाया? हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बेटी हज़रत बीबी आयशा
सल्लल्लाहु अलैहि के पास बैठे हुए थे, रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने मुंह ऐसे फेरा, अंदर चले गए, वापस आए, मुंह दूसरी करके फिर वापस चले गए। हज़रत बकर सदीक़ रज़ा, या अल्लाह, क्या या मेरे परवरदिगार, अल्लाह के नबी मेरे से नाराज़ हैं? बात सुनने वाली है, बड़ी अहम बात है जो मैं करने लगा हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई है, ये तो माफ़ कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू बकर मुझे ये आपका ये फेल पसंद नहीं आया। आपने फरमाया मेरा बाप बेटी का रिश्ता कोई दूर होता है? तो बड़ी अहम बात की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि शैतान भी तेरे से दूर नहीं है। ठीक है ना, ये एक बात समझाने के लिए थी। अभी तो खुद बाप हाथों के साथ, माएँ हाथों के साथ सारा कुछ जाके करवा रही हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मैं रात को जब इधर से गुजरा तो क्या कुछ इधर हो रहा होता है। क्या हो रहा था बताएं जरा। यहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ क्या बताऊं, मैं अब टीवी पे बताऊंगा। मैं यहाँ होता है, मुझे पता है। पता है ना, जिस्म परस्ती यहाँ होती है, जिस्म फरोशी यहाँ होती है। आई नो। और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है इधर। मैंने पकड़ा इधर इधर आपने पकड़ा कल? पकड़ा ये कॉर्नर पे। मैंने रात को जब मैं लेट आवर में गया उस दिन, आप गई, मैं लेट आवर गया, बारिश हो रही इधर, ये क्या हो रहा है? कौन था? तो एक लड़की, लड़का, इतनी सी लड़की, इतनी सी, आप कहते 10-10 12 मस्ती है। की वजह क्या है? माँ बाप खुद अपने घरों में कंट्रोल नहीं कर रहे। 2-2 पावर के बल्ब जला के, 100-100 200-500 पावर के बल्ब जला के जो कुछ अपने मियाँ बीवी अपने वो वजीफ़ा ज़ौजियत जिसे कहा जाएगा करते। बच्चे सब कुछ देख रहे होते हैं, बच्चों के सामने सेक्स करते हैं, सब सामने कर रहे हैं। मैंने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया, अब मैं आपको कोट करूँ, एक ऐसा वाक़या आया कि बच्चा 5 साल का बच्चा वो दूध देने वाला मेरे पास आता था, इधर ऑफिस में आके रोने लग गया। यार क्या हुआ है? बाबूजी बस मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। यार क्या हुआ है? सच बात बता रहा हूँ मैं, क्या हुआ है? कहते मैं घर गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी बेहोश पड़ी हुई है। दरवाज़ा खुला है, नॉक किया, कोई नहीं आ रहा। हमसायों से दरवाज़ा तोड़ा, देखा तो मेरा बच्चा बीवी के ऊपर लेटा हुआ है, माँ के ऊपर लेटा हुआ है। बेटा 5 साल का बेटा माँ के ऊपर लेटा हुआ है, वो भी बेहोश पड़ी हुई है, सारा कुछ, बच्चा भी सो गया हुआ है। उठाया, उसे उठा के उसने, माँ ने क्या कहा, ये अल्फाज थे, इसको हरामजादे को 1 मिनट में मेरी नज़रों से दूर कर दो, इसको गोली मार दो जाके। 5 साल के बच्चे को? 5 साल के बच्चे को। मैंने कहा हुआ क्या है? अब आगे उसने जो बात मुझे बताई, आप बताएं। मैं बता रहा हूँ ना, उसने बात बताई कि ये मेरे साथ प्यार कर रहा था। मैंने कहा मेरा बेटा है, बच्चा है, मासूम बच्चा है, कोई बात नहीं। लेटते मेरे ऊपर तक आ गया। फिर कहने लगा, इसने मेरे औजार बंद को लगा के खोला, खोल के कहना को खोल दिया, खोल के कहता, अम्मी आज मैं तुम्हारे साथ वही काम करता जो अब्बू रोज करते हैं। क्या बात करते हो? ये घरों में ऐसे हो रहा है। वो रोने लग गया आके। मैंने आया मेरे पास, मैंने कहा यार ज़रा सब्र करो, ये तुम्हारा कसूर अपना है, ये आपका अपना कसूर है कि जो आप कुछ कर रहे। अभी तो ये देखो, मेरी बात सुने, ये मोबाइल है, घरों में हर चीज़ तो इसके ऊपर है। यहाँ है तो आप ना देखें। मैं नहीं देखूंगा ना, बच्चे ना देखें ना, बच्चों के अंदर वाला शैतान है। बाप ने अपना टाइम बचाने के लिए अपने आप को सेव कर, बच्चों को डिवाइड कर दिया मोबाइल दे के। टाइम अपना बचा रहे हैं, बच्चों का बेड़ा गर्क करते हैं, बेड़ा गर्क कर दिया औलाद का मोबाइल दे के। वो लगे होते हैं ना, उनको अपना पढ़ने का कुछ है ना, कोई कार्टून दे रहा है, 3X खोला हुआ है, वो सेक्स फ्री जोन खोले हुए हैं, बड़ा कुछ खोल के बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है ये खुद सारा कुछ हो रहा है। अब जाए इंटरनेट सर्विसेज जितने बने हुए हैं, इंटरनेट कैफ़े जाके देखें वहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। क्या तुम्हें क्या आपको मैं बातें बताऊँ? मुझे पता है कि इस माशरे के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। मैं खुद फील्ड में रहती हूँ, मुझे सब पता है। ले एक्शन चीफ जसल हो रहा है, ले एक्शन, बुलाए से सुबह CCPO को बुलाए, फौरी तौर पे बुलाए, फौरन एक्शन ले, आज खुद नोटिस ले, फौरी तौर पे एक्शन ले। IG साहब ले एक्शन, ले CM एक्शन। पर नहीं, उनकी बच्ची नहीं है, ये दिखावे के लिए होगा जी, बच्ची हमारी, ये कर दो जी। नहीं, फौरी तौर पे उसे अगर हुआ है साबित करके एक दिन में साबित मार, गिरफ्तार करके नहीं, उसे फौरी तौर के फायर मार के फारग करे उसे। थैंक यू सो मच। भी नहीं, मेल करेंगे भी नहीं, क्या वजह है? बिल्कुल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी मर्द बड़ी मर्दानगी दिखाते हैं, लेकिन अब मर्दानगी कहाँ है?
जनाजा निकल गया इनकी मर्दानगियों का। गैरत नहीं है इनमें, बिल्कुल भी नहीं है। बेगैरत होकर बैठे हुए हैं। नहीं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी उम्र की लड़की सेफ है, ये बताएं। आई थिंक किसी उम्र की भी नहीं है, किसी उम्र की भी नहीं। आई थिंक ओल्ड एज औरत भी नहीं सेफ है, बिल्कुल भी नहीं सेफ। 15 दिन की बच्ची का रेप हुआ, 15 दिन, महज 15 दिन की बच्ची का, 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 70 साल की बूढ़ी का रेप हुआ। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी मर्दों की तरफ हम जा रहे हैं, जहालत की तरफ, और कहीं भी नहीं हम जा रहे। पढ़े लिखे जाहिल हैं हम लोग। पाकिस्तानी मर्द किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये बताओ। मेरा नहीं ख्याल इनकी कोई डायरेक्शन भी है। कोई जवाब नहीं, ऐसे लोगों के लिए कहा क्या कहा जा सकता है। अच्छा ये बताओ कि 5 साल की बच्ची, जो मर्द बाहर नहीं निकल रहे हैं, 5 साल की बच्ची में क्या खराबी थी जो मर्द माइल हुआ? मर्दों को पैदा नहीं करना पड़ता ना औलाद को, उनको क्या पता हो कि एक बेटी की क्या इज्जत होती है। बेगैरत मर्द कुछ नहीं जानते, जस्ट अपनी हवस पूरी करना जानते हैं और वो करते हैं। आर यू सेफ? आर यू सेफ? आप तो स्टूडेंट हो, आप अपने आप को तालीमी इदारे में सेफ फील करते हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मर्द और उनकी नज़रें, उनकी निगाहें कहीं पे भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ती, हमारा पीछा करती रहती हैं। हमारे टीचर्स ही हमें नहीं छोड़ते, ऐसे ही है। मेल टीचर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। क्योंकि वो भी हरास करते हैं। अगर आपको मार्क्स ज़्यादा चाहिए ऐसे ही है। तो भाई इनफैक्ट स्कॉलरशिप बेस पर भी यही कुछ हो रहा है। मुझे ये बताओ कैसे पाकिस्तान के अंदर हम रेप केसेस को जो है वो कम कर सकते हैं? एक वक्त होता था हम सुनते थे शादियों का सीजन आ गया, भाई अब रेप का सीजन आ गया है। रेपिस्ट को देकर सीधा गोली मार दो, सीधा। यही इनके लिए कानून होना चाहिए। इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए कि इनको जेल इतने साल की होगी, इतने ये हो गया, ये वो हो गया। नहीं, सीधा गोली मारो ताकि दूसरों के लिए इशारा बने, जो भी है ये कट कर देना। होना चाहिए इनके साथ, यही होना चाहिए। गोली मार देनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। इनको जिंदा रहने का हक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक पाकिस्तानी मर्द औरत को किस निगाह से देखता है, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो कोई भी हो? गंदी हवस की। क्यों है ऐसा? और मैं हैरान हूँ कि उस बच्ची के लिए सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स के अलावा कहीं मुझे कोई प्रोटेस्ट दिख नहीं रहा। करेंगे भी नहीं, मर्द किसी भी बेस पर नहीं वो लोग करेंगे। कल को विक्टिम कोई भी हो सकता है, अल्लाह ना करे मैं भी हो सकती हूँ, अल्लाह ना करे आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। ऐसे ही है, हो सकता है। तो ये रेप कल्चर कब तक चलेगा? जब तक किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती, जब तक ऐसे ही सरेआम इस तरह के दरिंदे घूमते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ना कोई लड़की सेफ़ है, उनको ये शर्म नहीं आती कि हमारी अपनी बहनें भी बाहर जाती हैं। लेकिन जो बगैरत हैं उनमें गैरत कहाँ से आएगी? अपनी बहनों को तो घर में कैद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बचा नहीं सकते। शायद वो ना कह सकें, लेकिन उनकी दरिंदगी का शिकार वो भी हो सकती हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्या आप विदाउट फैमिली, ये वतन आपका भी है, ये वतन मर्दों का भी उतना ही है जितना औरतों का है, क्या विदाउट फैमिली आप रात को घर से बाहर निकलने की गलती कर सकती हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और जो सूरत हाल आजकल चल रही है इंडिया में, एशिया ममालिक में चल रही है, मेरा नहीं ख्याल हम निकल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट द थिंग जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, ये पूरी दुनिया के अंदर है। एंड आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी, जो पढ़ाई नहीं करते लोग, उनकी वजह से। एंड ऑब्वियसली डॉक्टर आप पढ़े लिखे, बट उनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो आई गेस इट्स जस्ट द लैक ऑफ इंसानियत एंड स्टफ। दिस इज़ द लैक ऑफ इंसानियत। जो पाकिस्तान के अंदर रेप कल्चर चल रहा है, अब क्या कहती हैं उसके बारे में? I don't know. I'm like, as a woman, I'm not safe in this country as well. तो कोई भी आई गेस सेफ नहीं। इट्स नॉट ओनली फॉर वुमेंस, मेन के लिए भी। मेरे अराउंड जितने भी लड़के हैं, मैं उनमें से बहुत सारे ऐसे को जानती हूँ जो लड़के होके भी इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। तो इट्स नॉट ओनली कि औरत का हो रहा है, इट्स द थिंग कि छोटे बच्चों को ही बताना शुरू करते हैं, छोटे बच्चों के सामने किसी इन चीज़ों का नाम नहीं लेते, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते। जब बाहर के मुल्क में बच्चों को बताया जाता है 14-15 साल के, 13 जब वो बड़े हो रहे होते हैं, जब उनकी ग्रोइंग एज होती है, तो उनको बताते हैं कि दिस इज़ दिस, यू हैव टू डू दिस, यू डोंट हैव टू डू दिस। तो अगर हम अपने छोटे बच्चों को ही लाइक ऑब्वियसली स्मॉल पौधे को ही अगर अच्छी ग्रोथ दें, उसको अच्छा फूड दें, तभी वो बड़ा होकर अच्छा बनेगा। अब हम इस टाइम तो हर एक को एजुकेट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली पकड़ के किसी को नहीं बता सकते, लेकिन हम अपने आने वाली जनरेशन को बेस्ट कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए। मुझे ये बताएं, मुझे इस चीज़ की बड़ी हैरानगी हुई कि 5 साल की बच्ची का गंगाराम के अंदर रेप हुआ है। फीमेल डॉक्टर्स ने सिर्फ एहतजाज करी है या कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है?
मर्दानगी कहाँ गई? वो मर्द जो पाकिस्तान में अपनी मर्दानगी का ढिंडोरा पीटते हैं। नॉट मैन, उनको लगता है कि अच्छी दाढ़ी रखने से या मैस्कुलिन होने से मैन होते हैं। मतलब आई स्टडी इन एनसीए, तो वहाँ पे मेरे अराउंड अगर लड़के कोई नेल पॉलिश लगाते हैं लाइक ओ यू नॉट मर्द, व्हाट द फक इज़ मर्द देन? मर्द इज़ नॉट सपोज टू बी मर्द, उसकी हरकतों से पता चलना चाहिए कि ही इज़ मर्द। तो दे आर नॉट एक्चुअली, दे आर जस्ट बंच ऑफ लूजर्स। तो या They are losers। लेकिन क्या हमारे सोसाइटी के अंदर मर्दों की क्या सोच है या क्या मसला है? गंदी सोच है, उनको होना ही नहीं चाहिए। जहाँ देखो मर्द को मार दो, दिस काइंड ऑफ थिंग शुड हैपन। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अब जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से, या मतलब हम क्यों बच्चियों को अंदर रखें? मतलब हम लोग 70 साल पहले होते थे कि बच्चियों को अंदर रखो और लड़कों को बाहर जाने दो। ये गलती औरतों की भी होती है कि वो अपने छोटे लड़कों को जब वो कोई गलती करते हैं तो उनको इंस्टेड ऑफ कि आपने ये नहीं करना समझाने के बजाय उन्हें कुछ नहीं होता, लड़का है, लाइक व्हाट इज़ दिस? अगर हम ये मेंटेलिटी चेंज कर लें तो औरत ही जो माशरे को औरत बना सकती है, वो माशरे उसी औरत ने शायद माशरा बिगाड़ा है। तो औरत को पढ़ाना चाहिए ताकि उसे पता हो कि अब मुझे पता है कि मुझे अपने बच्चों को क्या सिखाना है, मुझे अपने छोटे भाई को क्या सिखाना है, उसको किस तरह गाइड करना है आगे आने वाले वक्त के लिए। तो या इट्स ऑल पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी लड़की के साथ रेप हुआ है, ज्यादती हुई है, हरासमेंट हुई है, ड्रेसिंग पर जज किया गया है। ये बोला गया है औरत घर से बाहर क्यों निकली, टाइम क्या था, इस टाइम को क्यों बाहर निकली। 5 साल की बच्ची का रेप हुआ है तो क्या कहें उसका दुपट्टा नहीं था, क्या कहें उसकी ब्रेस्ट बड़ी थी, क्या कहें कि उसकी जो बैक थी वो अट्रैक्ट कर रही थी, क्या कहेंगे? ये कपड़ों का मामला नहीं है, कपड़े हर जगह पे हर तरह के होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इनकी सोच है, इनको दे जस्ट नीड अ पीस ऑफ मीट दे कैन फक, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ्स, इट्स नॉट अबाउट द टाइम। अगर कोई आपके साथ अच्छा मर्द चल रहा होगा तो आप रात को 1 बजे भी अकेले होंगे तो यू विल फील सेफ बिकॉज आप उसके अराउंड बुरा फील नहीं कर रहे। अगर आपने जो मर्ज़ी पहना हो, टी शर्ट हो, क्रॉप टॉप हो, कुछ भी पहना हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप जो मर्ज़ी पहनो लेकिन ट्राई करो कि अराउंड के मर्द अच्छे हों। इस चीज़ की बड़ी हैरानगी है कि यहाँ पर ज़रा भी कोई रिलीजियस के मामले में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, रोड्स ब्लॉक कर दी जाती हैं, बस्तियों की बस्तियाँ जला दी जाती हैं, इतनी ज़्यादा हाइप होती है, हर चैनल कवर करता है और पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं। तो वो मासूम बच्ची के लिए सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स, कहाँ गई है इंसानियत? क्योंकि ये लोग एज यू आपने देखा होगा पीके मूवी में उन्होंने इतना खूबसूरती से डिपिक्ट किया था कि बस वो मज़हब को बेच रहे हैं, मज़हब एक बिज़नेस है उनके लिए। तो यहाँ भी उनके लिए एक बिज़नेस है और ये जो न्यूज़ वगैरह वाले हैं उनके लिए भी लाइक ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ अ बिज़नेस के वो ज़्यादा उनका प्रमोशन वगैरह होता है। इट्स जस्ट दैट स्टफ, इट्स नॉट के दे वांटेड टू दिस, दे वांटेड टू दिस, इट्स जस्ट कि उनको मीडिया कवरेज कितनी चाहिए। मुल्क में वो हो रहा है, उनको मीडिया कवरेज चाहिए, कुछ भी हो। अब बच्ची के साथ जो भी हुआ है उनको इतनी मीडिया कवरेज ही नहीं मिलेगी, उनको आधे लोग सपोर्ट ही नहीं करेंगे। रिलीजन जब बेचना शुरू होंगे, कोई किसी की रिलीजन की बात करे, यहाँ भी पूरा झंझार पूरा इकट्ठा हो जाएगा, हम पर भी अटैक हो जाए। वो पूरा हो जाए जस्ट बिकॉज इट्स द माइंड सेट, राइट? आई डोंट नो अबाउट दिस। आखिर सवाल आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी। तारीख गवाह है जब औरत अपने हकूक लेने के लिए यहाँ पर निकलती है, मर्द उस प्रोटेस्ट में बहुत कम दिखते हैं। आप औरत मार्च की मिसाल ले लो, औरतें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी जो डिमांड्स हैं वो मैंने देखी हैं, वो बिल्कुल जायज़ डिमांड्स हैं अकॉर्डिंग टू मी। और वहाँ पर भी मर्दों की तादाद जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो मुझे अब ये बताएं, हमेशा ये बोला जाता है कि जब औरत पर्दा कर लेगी तो माशरे में से बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम छोटी बच्चियों को भी बुरखा पहना दें, ठीक है, आप भी बुरखा पहन लो, मैं भी बुरखा पहन लूँ, जो बड़ी औरतें वो भी बुरखा पहन ले, पैदा होने वाली बच्ची को भी हम बुरखा पहना दें, तो आपको लगता है कि रेप्स ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, इट्स नॉट अबाउट द बुरका। बुरके में भी देखते हैं, आई हैव सीन माई सेल्फ कि मैं अगर बड़ी चादर लेके भी घर से बाहर निकलूँ तो तब भी देखेंगे, अगर मैं बगैर दुपट्टे निकलूँ तो तब भी देखेंगे, अगर मैंने अभी शिफॉन का दुपट्टा लिया हुआ है तो तब भी देख रहे हैं, मैं एक हेडफोन लगा लेती हूँ तो तब हर बंदा देखता है। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट एजुकेशन नहीं है। सेफ इन योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? ओह आई एम, एनसीए इज होम। एनसीए में आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको कोई गंदे तरीके से देख रहा है, जस्ट बिकॉज वहाँ पे आज़ादी दी गई है। इट्स द कॉन्सेप्ट कि वहाँ पे जितने लड़के लड़कियाँ जो भी हैं उन सब के पास इतनी आज़ादी है कि दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। एंड वो तो कहते हैं कि ये हम लोग ब्रिटिश वाला यूरोपियन माहौल लेकर आ गए हैं यहाँ पर, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के झंडे में 2 कलर है, ग्रीन एंड वाइट, ओके, एंड द वाइट स्टैंड फॉर माइनॉरिटीज़, हम कभी उनके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। ग्रीन स्टैंड फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। और इस्लाम इज़, मेरे ख्याल से इस्लाम इज़ वेरी मॉडर्न एंड इट्स नॉट ओनली लाइक कि दुपट्टा करो। सूरह निसा में औरत के पर्दे से पहले मर्द को कहा गया कि अपनी नज़र झुकाए। तो इट्स स्टेटिंग द फैक्ट कि पहले आप अपनी नज़र झुका लें। और ऑल्सो लड़कियों को भी चाहिए, ऑब्वियसली इफ़ आई एम इन अनारकली तो मुझे पता होगा कि मुझे किस तरह दुपट्टा लेना है, ओके। मुझे पता है कि वहाँ हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और वो देखेंगे, ठीक है। अब जो भी है, मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे बूढ़े लोग भी हैं जिनको नहीं भी पता, जो जिनके माहौल ऐसा है, उनके घर में औरतें हर टाइम दुपट्टा करती हैं, इट्स देयर रूल। तो मुझे भी पता होना चाहिए कि जब मैं अनारकली में निकल रही हूँ तो तब मुझे किस तरह के कपड़े पहनने हैं। मैं एनसीए के अंदर हूँ तो तब कुछ भी पहन सकते हैं हम। अगर मैं लिबर्टी जा रही हूँ या मैं किसी और बाज़ार जा रही हूँ तो मेरे हर बाज़ार के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से, अगर मैं अस्करी वगैरह जा रही हूँ मुझे पता होगा कि मैं आराम से ड्राइव कर सकती हूँ, मुझे ड्राइव करते हुए कोई तंग नहीं करेगा। जबकि अगर मैं अनारकली के अंदर ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे पता होगा कि सब देखेंगे। तो इट्स द फैक्ट कि हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हमें अपने आप को किस तरह कैरी करना है। एक होता है ना, लाइक जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं हमें सिखाते हैं कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ, प्रेजेंटेशंस होती हैं तो आपने पेंट कोट पहन के, तो हर जगह के हिसाब से जिस तरह का कोई बाहर का मुल्क का बंदा पाकिस्तान आए या किसी भी सऊदीया चला जाए या मस्जिद के अंदर जाए तो वो अपने ऊपर दुपट्टा लेते हैं सर पे। तो इट्स द फैक्ट कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर जैसा देश वैसा भेष। जी एग्जैक्टली, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स देयर थिंग कि वो करना चाहते हैं नहीं, लेकिन कभी कभी हमें सोसाइटी के हिसाब से चलना भी चाहिए। जो सोसाइटी की अच्छी चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए, जैसे हमें द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट हम देखते हैं इर्द गिर्द अंकल देते हैं हमें, वो हमें करनी चाहिए। इसके अलावा यस, इट्स दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।